राधे राधे। देखो बच्चों, अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चल रहा था, जिसको आपने EGE कहा था, या फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे थे ये। तो या तो आप इसको EGE बोल दें या ये बोल दें, और ये EGE या ये क्या थी उसको समझे भाई एक बार, फिर अपन आगे चलेंगे। मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं आउटर सेल में, ठीक है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। भाई साइज छोटा है ना, तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ध्यान रखना। मैंने आपको बता रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि यदि कहीं अट्रैक्शन है तो एनर्जी निकलेगी। जितना छोटा साइज है एनर्जी उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, साइज बड़ा अट्रैक्शन कम। तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, जिसे आप कहेंगे E। इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं आप न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन एनर्जी बाहर निकली, बाहर निकलने वाली एनर्जी को क्या कहेंगे आप E। छोटा साइज है, अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। छोटा साइज है, अट्रैक्शन ज्यादा, बाहर ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, E ज्यादा भाई, ठीक है। साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, बाहर निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा। अट्रैक्शन के कारण तो एनर्जी बाहर निकलती है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम होगा, बाहर निकलने वाली एनर्जी कम होगी, इसका मतलब इसकी EGE कम होगी। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं, ध्यान देना कि अगर साइज छोटा है तो EGE ज्यादा होगी, साइज छोटा है तो EGE ज्यादा होगी। और एक भी तौर, इस EGE को मैं जोड़ूंगा किससे? इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी से। तो ध्यान दे लें, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो EGE ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी के बीच और EGE के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो समझना उसकी EGE ज्यादा है। कॉपी में बिठा लेना अच्छी तरह बात भाई ये, ठीक है। और अब अपने चल रहे थे भाई एप्लीकेशन चल रहे थे, और उन एप्लीकेशनों में अपन ने ये पढ़ लिया था केस, पहला ये पढ़ लिया था अपन ने कि जो नोबल गैस है उनकी EGE 0 होती है, ठीक है भाई। दूसरा केस पढ़ लिया था अपन ने कि हैलोजन की EGE ज्यादा होती है। इसका रीजन था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसका रीजन था, कॉन्फ़िगरेशन था S2P5, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बदल जाएगा S2P6 में, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी EGE ज्यादा। हैलोजनों में केस थर्ड आपने ये पढ़ा था कि FCl, Br और I। अगर आप अप टू डाउन जाओगे, n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो EGE घटेगी। तो इन दोनों में से F की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन Cl की ज्यादा होती है F से, कल अपन ऐसा पढ़ा था, ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं चौथा केस लेता हूं, ये वाला भाई। सेम केसेस है,
या आप फ्लोरीन और क्लोरीन ले रहे हैं, मैं यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर ले रहा हूं, होनी चाहिए थी O की ज्यादा सल्फर से, लेकिन हो जाती है सल्फर से, सल्फर की ज्यादा हो जाती है किससे, ऑक्सीजन की। ध्यान रखना भाई, ये केस कल पढ़ लिया, इस केस को देखना, सेम केसेस है यहां पर, ऑक्सीजन सल्फर का सेम केस है, बिल्कुल आप ऐसे लिख दें, ये ऑक्सीजन ये सल्फर, कॉन्फ़िगरेशन S2P4, कॉन्फ़िगरेशन S2P4, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, यहाँ पर n बराबर 2, यहाँ पर n बराबर 3, n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, n बराबर 2 बढ़ाओगे तो ये छोटा सा बन जाएगा, n बराबर 3 बढ़ाओगे बड़ा बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखें डेंसिटी आपको पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कल एग्जांपल समझा दिया था, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा भाई, हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान देना। टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा या टेंडेंसी कम होगी, तो मैं यहां लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी कम है, इट मींस Eg कम है भाई। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की Eg कम होती है, सल्फर की ज्यादा होती है। उसके बाद अपन चल जाते हैं केस 5 में भाई, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन। नियोन की बात नहीं करूंगा, 0 होती है। लेफ्ट टू राइट जाएं, जेड स्टार बढ़ेगा, साइज घटेगा, Eg बढ़ेगी भाई। तो नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी कार्बन से, बढ़ती जा रही है ना भाई, सबसे ज्यादा होती है हैलोजनों की, बढ़ती जा रही है, सब ज्यादा होगी, इनमें से होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए कार्बन से। देखते हैं होती है या नहीं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई S2P2, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P3, एक इलेक्ट्रॉन दे दें, और आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है, Eg ज्यादा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के बदल जाएगा S2P3 में, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर बदल जाएगा S2P4 में। कार्बन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कार्बन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है भाई। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, और इसी को ही आप Eg बोलते हैं भाई। तो ध्यान रखना, किसकी Eg ज्यादा हो गई, कार्बन की Eg ज्यादा हो गई है भाई, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ Eg। और सबसे पहला लेते हैं अपन नॉन मेटेलिक करेक्टर। करेक्टर को शॉर्ट में लिख दिया CHTR, ठीक है भाई। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बताओ, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर भाई। ये मेटल है, M+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, X ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया X माइनस, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये नॉन मेटल है। ध्यान दें, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिलीज करते हैं, उसे आप बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं आप उसे, मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं। X नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, X माइनस बना रहा है, आप इस X को बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नॉन मेटेलिक करेक्टर होगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मेटेलिक करेक्टर होगी। तो ध्यान रखना, मेटेलिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन देने पर, मेटेलिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन देने पर, और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लेने पर भाई।
और थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें अपन, तो ऐसे कर दें, देखो इसको थोड़ा नीचे ले जाओ और इसी की बात करें। ये लो, साइज छोटा साइज बड़ा, ये है ए, ये है बी। किसके इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं? बी के ना। इलेक्ट्रॉन ढीले बंध रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल लोगे। आराम से निकाल लोगे का मतलब है आईपी कम, ठीक है। ए और बी में से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा भाई? बी आसानी से दे रहा है, बी आसानी से दे रहा है, ध्यान रखना। तो बी की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बी की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब आईपी कम है। तो ध्यान रखना, ये बी की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन ढीले बंध रहा है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, आईपी कम। बी की आईपी कम है भाई, आराम से M+1 बना लेगा, आराम से M+1 बना लेगा, इजी वे में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको चलो एक दो बातें और बताता हूं, ध्यान देना, समझना बातों को। इसकी जो बातें हैं वो नीचे ही लेंगे अपन। देखो भाई, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और इसकी ए और बी में से बी की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, और जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है भाई। तो ध्यान रखना, ये Bm क्या है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान रखना, M रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और आसानी से रिलीज करने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ए और बी में से कौन आसानी से दे रहा है? बी। बी आसानी से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, समझे? तो बी की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आसानी से दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बी। रिड्यूसिंग पावर इसकी ज्यादा होगी। तो बताओ रिड्यूसिंग पावर के बीच और आईपी के बीच कौन सा संबंध है? उल्टा संबंध है। एक्सेप्शन की बात करते हैं अपन यहां, ली, ना, की, रब से फरियाद। अप टू डाउन जाओ, एन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आईपी घटेगी। आईपी घटेगी तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है भाई। इसकी आईपी सबसे कम है, सीजियम की आईपी सबसे कम है, और आईपी अगर सबसे कम होगी भाई तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी सीजियम की। सीजियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दोबारा सुन ले मेरी बात, दोबारा समझ ले मेरी बात। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जो आसानी से देते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जो आसानी से दे रहा है इसका मतलब उसका आईपी कम होगी भाई। आईपी कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। अप्लाई कर देता हूं यहां, तो सीजियम की आईपी सबसे कम है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना अपवाद है,
लिथियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होती है भाई। ऐसा क्यों, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। एक चीज और देखो भाई, ए और बी में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? बी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आसानी से ये पॉजिटिव बना देगा। मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव बनाने की जो टेंडेंसी है उसको मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं। तो मेटेलिक करेक्टर ए और बी में से किसका ज्यादा होगा? बी का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। बी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा रे। इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल आसानी से देने वाले मेटेलिक करेक्टर ज्यादा। तो मेटेलिक करेक्टर किसका ज्यादा बताओ? बी का। तो मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, आईपी कम है। तो ध्यान रखना M+1 आसानी से बन जाएगा यदि आईपी कम होगी तो। आईपी कम आसानी से पॉजिटिव, तो M+1 आसानी से बन जाएगा। M+1 इजीली बन जाएगा। कब? जब आईपी कम होगी। तो ध्यान रखना M+1 आसानी से बने, इसके लिए आवश्यक शर्त है आईपी कम होनी चाहिए। आईपी कम होनी चाहिए, M+1 आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया M ने, इलेक्ट्रॉन दे दिया M ने, X उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या बनाएगा बताओ? X-1। इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन। तो X इलेक्ट्रॉन ले रहा, उसका रिडक्शन हो गया। अब जिस कंपाउंड का, जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो X ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब यह कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले क्या होते हैं बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है उसकी ईजी ज्यादा होगी भाई। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को ईजी बोला था अपन स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आसानी से लेने वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो समझना वो क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग, आसानी से लेने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो भाई, ईजी अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा रिलेशन हो गया बताओ दोनों के बीच? ईजी ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। FCl Br(I). आप फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो बताएं, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। अभी पढ़ा था, ये आ गया ईजी का ऑर्डर। क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, ईजी ज्यादा है, तो इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं है। होना चाहिए था लेकिन नहीं है। क्यों भाई? ईजी ज्यादा,
ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। क्लोरीन की जी ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन मोर या फिर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्सेप्शन आ गया भाई, होना चाहिए था क्लोरीन, होता है फ्लोरीन। होना चाहिए था सीजियम, होता है लिथियम। बड़े अच्छे केसेस हैं, आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, इसी टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये होता है भाई कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बना रहा है, एक्स माइनस। ये एक्स पता है क्या है, ये एक्स एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाले नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ध्यान रखना, इस एक्स का अगर Eg ज्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होएगा। तो यहां ये तो मैंने क्या बता दिया बताओ, ये बता दिया मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर। दूसरा अनुप्रयोग बता दिया। और पहला अनुप्रयोग कौन सा चल रहा था अपना, पहला अनुप्रयोग चल रहा था भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा बता दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, थोड़ा रुको। ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो Eg ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। Eg ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। लिख दूं यहां, ये लो, क्या लिखूं कि Ege अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब अगर Ege ज्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। समझना, जेड स्टार बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, Eg बढ़ रही है, और Eg अगर बढ़ती जाएगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ते जाएंगे भाई, क्योंकि Eg बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ते जाएंगे। ग्रुप की बात करो, अप टू डाउन जाओ, N बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, Eg घटेगी, Eg अगर घटेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी घट जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी घट जाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो भाई, एक चीज और ध्यान दें, मैंने आपको ये बताया, दोनों को मैं लेके चलता हूं, याद है, देखो यहां पर मैंने कहा था आपको कि अगर इजीली लिखा था मैंने कि इजीली बनेगा, अगर मान लीजिए ये M की अगर IP कम है तो ये पॉजिटिव में आसानी से बदल जाएगा, कैटाइन आसानी से बन जाएगा, M+ आसानी से बन जाएगा, फिर IP कम होगी। IP कम है तो वो आसानी से बन जाएगा, कौन, M+1। M+1 आसानी से बन जाएगा, IP कम होनी चाहिए। IP अगर कम है तो M+1 इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, X-1 बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, X-1 बन जाएगा। X-1 इजीली बनेगा यदि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो। X- इजीली बनेगा यदि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो।
इसका मतलब अगर इसकी Eg ज्यादा है तो X माइनस आसानी से बनेगा। Eg अगर ज्यादा है तो X माइनस इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। m+1 आसानी से बन गया, x-1 आसानी से बन गया। अब ये m+1 और x-1 मिलकर के mx बना देंगे। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड बना देंगे भाई। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आवश्यक शर्त क्या बताओ? Ip कम होनी चाहिए और Eg ज्यादा होने चाहिए। ये आ गया थर्ड एप्लीकेशन, नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की नेचर भाई, बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक होगा या कोवलेंट होगा? अब मैं आपको ये बताता हूं कि लिथियम स्ट्रॉन्ग क्यों है बजाय सीजियम के, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है बजाय क्लोरीन के। ठीक है, चलते चाहिए था वो हो गए। अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है लिथियम। लिख भाई सर का नाम, ऐसे करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, सबसे ऊपर ऐसे कर लूं लिथियम, लिख भाई सर का नाम, मनोज जी अलमस्त, मनमोजी जन्म कराओ, फेर कढ़ाओ को नी सुने प्रभु हक्कू। याद करने का तरीका है, 12th क्लास में ही काम आएगा। हक्कू आई हज से आज, ब्रदर पिटा दिया कल और फरार हो गया। और भाई सबसे नीचे है F2। अब इसकी वैल्यू लिख दो इधर 2.87 वोल्ट, लिथियम की -3.05 वोल्ट। ये इनके ई नोट की वैल्यू है भाई। रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है ये इनकी, रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरी बात समझे, ये जो ECS है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम है और सबसे नीचे फ्लोरीन है। एक साथ ऐसे कर दो, देखो इसको मैं ये लो, अब देख ले, सबसे ऊपर लिथियम है, सबसे नीचे फ्लोरीन है। क्लियर बात? इस ECS का एप्लीकेशन जब अपन पढ़ेंगे तो इस ECS के अनुप्रयोगों में आप एप्लीकेशन में आप ये पढ़ेंगे कि ECS में जो सबसे ऊपर होगा ना भाई, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, प्रबल अपचायक होगा। तो प्रबल अपचायक के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ऊपर होते हैं, जिनके लिए ई नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो ई नोट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो लिथियम है, ये लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है। इसका रीजन क्या है? इसका ई नोट सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, -3.05 वोल्ट। इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है। फ्लोरीन की बात कर लें,
फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर मैं कहूं प्रबल ऑक्सीकारक है। कारण क्या है भाई? क्योंकि इसका ई नोट सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक पॉजिटिव होता है 2.87 वोल्ट। तो ध्यान रखना, जो ECS में सबसे नीचे आएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जो सबसे ऊपर आएगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रबल अपचायक होगा। ये ECS है। अब ECS में देखो, अगर मान लो मैं आपसे इस जिंक और कैडमियम की बात करूं, मैंने अभी क्या कहा, तो जो मेटल जितना ऊपर होगी वह उतनी प्रबल अपचायक होगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जिंक और कैडमियम में कैडमियम ऊपर है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई कौन? जिंक। ये ECS के अनुप्रयोग हैं, हालांकि अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, इनकी मैं जिक्र यहां नहीं करना चाह रहा। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सीजियम होना चाहिए था लेकिन लिथियम है, रीजन ई नोट की वैल्यू। फ्लोरीन क्लोरीन होना चाहिए था लेकिन फ्लोरीन है, रीजन ई नोट की वैल्यू। ठीक है भाई, ये हो गया अपने एप्लीकेशन किसके? EGE के। ठीक है, कल अपन नया टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रो